पान के पत्ते के अचूक टोटके। नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल घरेलू टुटके में। इस जानकारी को बताने से पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल घरेलू टुटके को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम इसी चैनल के माध्यम से वास्तुशास्त्र से संबंधित वो सारी जानकारियां लेकर आएंगे जिसका उपयोग करके आप अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि पा सकते हैं। तांबुल अर्थात पान होता है। पान को हिंदू धार्मिक शास्त्रों में पवित्र माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार पान के पत्ते को बहुत ही शुभ मानकर उसे पूजा में काम लिया जाता है। देवताओं को स्नान कराते समय भी पान के पत्ते का ही प्रयोग किया जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार देवताओं द्वारा समुद्र मंथन के समय पान के पत्ते का प्रयोग किया गया था। पान का दान करने का बहुत महत्व है, लेकिन रात में पान का पत्ता, इसके आगे का हिस्सा, इसके नाड़ी तंतु चूना और कत्था खाने से पाप होता है तथा मनुष्य को दरिद्रता भोगनी पड़ती है। परंतु क्या आप जानते हैं कि तंत्र में पान के पत्ते के कुछ ऐसे प्रयोग बताए गए हैं जिन्हें करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं और आप अपने जीवन में सुख समृद्धि और शांति प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, पान के इस टुटके से हल होती है बड़ी से बड़ी समस्या। मंगलवार तथा शनिवार को हनुमान जी को एक डंठल वाला पान का पत्ता तथा लड्डू चढ़ाने से लंबे समय से अटके कार्य पूरे होते हैं। ऐसा लगातार 7 शनिवार करना चाहिए। इस उपाय से बड़ी समस्या भी हल हो जाती है। अगर किसी की कुंडली में शनि या राहु जैसे ग्रह प्रतिकूल असर दे रहे हैं तो इस उपाय से वो भी अच्छा असर देने लगते हैं। यदि आपके बनते बनते हुए काम बिगड़ जाते हों, अगर आपका कोई काम बहुत लंबे समय से अटका हुआ है और लाख प्रयास करने पर भी नहीं हो रहा है तो रविवार को एक पान का पत्ता लेकर घर से बाहर निकलें। आपके सभी कार्य अपने आप बनते चले जाएंगे और आपको सफलता प्राप्त होगी। पान के पत्ते के सबसे ज़्यादा प्रयोग हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं। ऐसा ही एक प्रयोग मंगलवार, शनिवार या हनुमान जयंती के दिन करने के लिए बताया गया है। इस प्रयोग में एक पान में केवल ये 5 चीजें डलवाएं: कत्था, गुलकंद, सौंफ, खोपरे का बूरा और सुमन कतरी। पान बनवाते समय दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि उसमें चूना एवं सुपारी नहीं हो। साथ ही यह पान तंबाकू लगे हाथों से नहीं बनाना चाहिए। इसके बाद हनुमान जी की विधि विधान से पूजा कर उन्हें यह पान अर्पित करें तथा उनसे प्रार्थना करें, हे हनुमान जी, आपको मैं यह मीठा पान, रस भरा पान अर्पण कर रहा हूँ। इस मीठे पान की तरह आप मेरा जीवन भी मिठास से भर दीजिए। इस प्रयोग को करने के बाद कुछ ही समय में आपकी बड़ी से बड़ी समस्या दूर हो जाएगी। अगर व्यापार में परेशानी चल रही है तो पान के पत्ते का दान करने से सारी समस्याएं हल होती हैं। नज़र दोष: पान का पत्ता नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने वाला और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने वाला भी माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति को नज़र लग गई हो तो उस व्यक्ति को पान के पत्ते में गुलाब की 7 पत्तियां रखकर खिला दें, उसकी नज़र उतर जाएगी। बिक्री बढ़ाने का उपाय: अगर आपको लगता है कि किसी ने तंत्र मंत्र का प्रयोग कर आपके व्यापार को ठप कर दिया है तो आप शनिवार की सुबह 5 पीपल के पत्ते तथा 6 साबुत डंडी वाले पान के पत्ते लें। इन सभी पत्तों को एक ही धागे में पिरोकर दुकान अथवा कार्यस्थल पर
पूर्व की ओर बांध दे। ऐसा लगातार 5 शनिवार करें। पुराने पत्ते को किसी कुएं अथवा नदी में बहा दें। इससे दुकान पर किया गया तंत्र मंत्र निष्फल हो जाएगा और आपका काम फिर से दौड़ने लगेगा। होली के दिन का उपाय। होली दहन के दिन परिवार के सभी लोगों को एक पान का पत्ता, एक बतासा तथा देसी घी में भिगोई हुई 2 लौंग लेकर जलती हुई होली में चढ़ाएं। इसके बाद होली की 11 परिक्रमा कर सूखे नारियल की आहुति दें। इससे उस परिवार के सभी कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। भगवान शिव को अर्पित करें विशेष पान। ये बहुत कम लोग ही जानते हैं कि भगवान शिव को पान भी अर्पित किया जाता है। सावन माह में अगर भगवान शिव को विशेष पान अर्पित किया जाए तो हर तरह की मनोकामना पूर्ण होती है। इस विशेष पान में केवल कत्था, गुलकंद, सौंफ, खोपरे का बुरा और सुमन कतरी डाली हुई होती है। महादेव का पूजा कर नैवेद्य के पश्चात उनको यह पान अर्पण करें। अन्य देवताओं जैसे गणेश जी तथा भैरव जी को भी पान का वीड़ा चढ़ाया जाता है, परंतु इस उपाय को केवल तंत्र शास्त्रियों तथा गुरु की आज्ञा और उनके मार्गदर्शन में ही करना चाहिए, अन्यथा अच्छे की जगह बुरा भी हो सकता है। पति प्रेम हेतु। शुक्ल पक्ष के प्रारंभ में एक पान का पत्ता लें, उस पर चंदन और केसर का पाउडर मिलाकर रखें। फिर दुर्गा माता जी के सामने बैठकर दुर्गा स्तुति में से चंडी स्तोत्र का पाठ 43 दिन अर्थात 43 डेज तक करें। पान का पत्ता रोज नया लें। रोज प्रयोग किए गए पान के पत्ते को अलग किसी स्थान पर रखें। 43 दिन के बाद उन पान के पत्तों को जल प्रवाहित कर दें। चंडी पाठ के बाद चंदन और केसर जो पान के पत्ते पर रखा था उसका तिलक अपने माथे पर लगाकर पति के सामने जाएं। इस उपाय से पति का प्रेम आप पर बना रहेगा। हालांकि यह उपाय किसी लाल किताब के विशेषज्ञ से पूछकर ही करना चाहिए। विवाह हेतु। होने वाले जीवन साथी को अपने प्रति आकर्षित करने के लिए तांबुल यानी पान के पत्ते की जड़ को घिसकर तिलक लगाएं। ऐसा करने से विवाह हेतु देखने आए लोग मोहित हो जाएंगे और आपका विवाह पक्का हो जाएगा। और दोस्तों, अंत में भगवान को पान चढ़ाते समय इन बातों का ध्यान रखें। पान का पत्ता बिल्कुल भी कटा फटा हुआ ना हो, बिल्कुल साफ सुथरा तथा डंठल वाला हो। पत्ता किसी कीड़े द्वारा काटा हुआ भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इस तरह पान के पत्ते के टुटके को करके आप अपने जीवन में सुख समृद्धि और शांति प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।